जब से तुमने भगवान के रूप को जाना है, भगवान शब्द को जानने की कोशिश की है, तब से तुमने मुझ पर बहुत विश्वास किया है। चाहे तुमने मुझसे रूबरू होने का एहसास किया हो या नहीं, पर विश्वास तुम्हारा बहुत दृढ़ होता चला गया। और ये तुम्हारी स्वभाव में आती चली गई कि जब भी कोई मेरे किसी भी रूप का लीला गान करे तो तुम उसे विशेष ध्यान से सुनते गए और मुझ पर तब तब उस तरह से एक तरह की आराधना करते हुए विश्वास और ज़्यादा करते गए। आज तुम जिस समस्या में फंसे हुए हो, आज जिसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है ना, असल में वो समस्या बहुत आसान सी है, वो तुरंत सुलझ सकती है, उसमें जटिलता कुछ भी नहीं है। पर बात ऐसी है ना कि ये समस्या तुम्हारे ही कारण तुम्हारे पास आई है और इसमें बहुत अच्छाई छिपी है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा, जो तुम सोच भी नहीं सकते। बात ऐसी है ना कि तुमने हमेशा से ज़िद करी है कि बाबा आप मुझे अपने होने का दर्शन दो। और बात ये भी है कि तुम्हें बहुत विश्वास है कि यदि तुम लगातार मेरा नाम जपोगे या फिर लगातार मेरी सच्चरित्र को पढ़ोगे तो मैं दर्शन देने आऊँगा, मैं बचाने आऊँगा, या मेरे अन्य रूप तुम्हें बचाने आएंगे। इस बात पर तुम्हारा विश्वास बहुत दृढ़ है, पर तुम हमेशा बाद के लिए छोड़ देते हो कि बाद में मैं पूजा कर लूँगा, बाद में कभी मेहनत करके दर्शन पा लूँगा। तो ना, इसे बाद की बजाय अभी पूरा करो। उस समस्या के समाधान के लिए जैसा तुम सोचते हो कि कठिन साधना करोगे, कठिन तपस्या करोगे, खूब नाम जाप करोगे, तो वो तुम आज करो, भविष्य के लिए मत छोड़ो। फिर ये क्या, ऐसी कई समस्याएं एक बार में टल जाएंगी। ये जो भी हुआ है तुम्हें दर्शन दिलाने के लिए हुआ है, क्योंकि तुम्हारी ही इच्छा थी दर्शन पाने की। और अगर किसी के मन में सच में एक पल के लिए भी दिल से ईश्वर के दर्शन की इच्छा हो जाती है ना, तो उसे मैं पूरी करता ही करता हूँ। तो ये जो भी है, इसे तुम ही हटाओ, तुम ही मिटाओ दर्शन पाने की जिद से, क्योंकि जो ही तुम्हें दर्शन मिलेंगे ये सारे कष्ट कट जाएंगे। तुम्हें एक रूप की आराधना करने को इसलिए कहा जाता है ना, ताकि तुम शांति से, विनम्रता से एक ही जगह पर मन लगाकर पूजा पाठ कर पाओ, ज़्यादा भ्रमित होना ना पड़े। वरना यदि तुम शुक्रिया करने जाओगे तो किस किस को करते चलोगे। इतने सारे रूप है ना उस भगवान के, उस ईश्वर के। प्यार बरसाने वाले श्री कृष्ण, ममता बरसाने वाली माँ भवानी, तुम्हें वाहन प्रदान करने वाले भगवान विश्वकर्मा। तुम किस किस को शुक्रिया करते चलोगे बताओ। इसलिए हर रूप को एक मानकर, एक ही रूप की पूरे हृदय से आराधना करो और शुक्रिया करते चलो। साफ सुथरे परिवेश में रहने की कोशिश किया करो, जितनी सफाई बनाकर रह सको उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, पूरे स्वास्थ्य के लिए और पूरे जीवन के लिए। अच्छे से सफाई से रहोगे तो रोग मुक्त रहोगे। तनाव मुक्त रहना है तो प्रतिदिन प्रतिदिन इस बात को गांठ बांध लो कि थोड़ी देर ध्यान तो करोगे ही, साथ साथ अच्छी बातों पर चिंतन, विचार और बातें भी किया करोगे। अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। खुश रहो।